आप देख रहे पितंटो न्यूज। भाजपा में शामिल होने वाले समर्थकों का सम्मेलन आयोजित। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सपा को छोड़कर भाजपा में हुए शामिल। अब खबर विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहारनपुर आगमन से पहले समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका, जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। दरअसल लोकसभा चुनाव चल रहा है और लोगों का दल बदलों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में आज पूर्व मंत्री संजय गर्ग के आह्वान पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सहारनपुर के जनमंच सभागार में आज पूर्व मंत्री संजय गर्ग के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले समर्थकों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया का भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा के पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। 6 मार्च को मेरे द्वारा लखनऊ में पार्टी की सदस्यता ली गई थी। तभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी ने कहा था कि हमारे साथियों की जो सदस्यता है वो सहारनपुर में ही ली जाएगी, इसलिए उसके बाद टिकट के उसमें किसी का समय नहीं मिल सका। और अब आज 4 तारीख को हमारे जो 40 साल के सफर में, राजनीतिक सफर में हमारा जो ग्रुप है और हमारे जो साथी हैं वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी उसमें रहेंगे और साथ ही यहाँ के हमारे उम्मीदवार आदरणीय लोग राघव पाल शर्मा जी भी उसमें उपस्थित रहे। बात करते हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं आप, बीजेपी अभी आपने हाल ही में ज्वाइन की है और भाजपा को आप ज्वाइन भी कराने को बुला रहे हैं, क्या पैरामीटर ज्वाइन करने के फिलहाल? देखिए, जो हमने जिन पैरामीटर्स का केवल उल्लेख गद्य में किया जाता है, नारों में किया जाता है, परंतु कोई भी वैचारिक प्रतिबद्धता का अनुसरण किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। विपक्षी पार्टी के द्वारा सनातन धर्म को जिस तरह से अपशब्द कहे गए, भगवान राम सबके आराध्य देव है, उनके बारे में जिस तरह के अपशब्द इस्तेमाल किए गए और किसी भी पार्टी के, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको कंडम करने का काम नहीं किया। उसी के साथ साथ मेरा हमेशा से दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की और आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई हमने प्रमुखता के साथ लड़ने का काम किया। परंतु उस सब के बावजूद व्यवहारिक अमली जामा जब पहनाने की बात आती है तो मैंने बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में भी देखा है कि जो न्याय उन्हें मिलना चाहिए वो न्याय उन्हें नहीं मिला। निश्चित रूप से ऐसे में माननीय योगी मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना दिलाने के लिए, स्वर्णिम भारत के निर्माण के लिए जो पंचसूत्र का संकल्प दिया है कि अगर आप विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से गुलामी की मानसिकता के अंश को दिमागों से निकालना होगा। उसके लिए अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। उसके लिए विभिन्नता में एकता करते हुए एकता और एकजुटता के आधार पर आगे बढ़ने का काम करना होगा। इन्हीं सूत्र से प्रभावित होकर हम सब ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने का काम किया कि हम किस तरह से 5वीं अर्थव्यवस्था से 3वीं अर्थव्यवस्था बनने का काम किया जा सके और भारत को उस गौरवशाली इतिहास के साथ फिर पुनः सोने की चिड़िया और दूध की चिड़िया बहाने वाला राज कहलाया जा सके। लगभग 2500 लोग यहाँ पर हैं जो अंदर और बाहर, वो सब लोग पार्टी की सदस्यता लेने का काम करेंगे, जिसमें सभी समुदाय के लोग होंगे। हमारे साथ कश्यप समाज के जिलाध्यक्ष धन प्रकाश कश्यप, हमारे वाल्मीकि समाज के जो ऑल इंडिया के उपाध्यक्ष भाई सोनी आजाद जी, हमारे साथ तमाम स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष और इस सब के अलावा अलग अलग जातियों के हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राघव गर्ग जी और तमाम साथी यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के लंबे समय तक मेरठ विधानसभा के अध्यक्ष बबलू कुमार जी, वो भी अपने साथियों के साथ यहाँ सदस्यता ले रहे हैं। लगभग 1 दर्जन प्रधान हमारे साथ यहाँ सदस्यता ले रहे हैं। जिला पंचायत के 2 बार सदस्य रहे यहाँ भाई रामकिशन रामू जी जो बेहट विधानसभा के हैं, वो भी अपने साथियों के साथ सदस्यता लेने का काम कर रहे हैं। हमारे सहारनपुर नगर निगम के 2 पार्षद भाई राजीव अन्नू वर्मा जी और कलीम अहमद जो नूर बस्ती से हैं, वो भी अपनी सदस्यता लेने का काम कर रहे हैं। हमारे अल्पसंख्यक साथियों का मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि डरा कर केवल अपने वोट बैंक की राजनीति के तहत इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से उन्हें जोड़ने की कोशिश करने का काम किया है, आज 70 साल बाद सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जितनी भी गरीब कल्याण योजनाएं
उसमें उन तमाम सुपात्र लोगों को बिना किसी जाति और धर्म के भेदभाव के समुचित लाभ पहुंचाने का काम किया गया। सपना होता था पक्की छत का बनाने का, और उन्हें पक्की छत अगर मिलने की बात होगी तो वो संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं है। अगर गरीब कल्याण की योजना में अनाज मिलने की बात होगी तो वो किसी भी रूप में संविधान के संशोधन की बात नहीं। अगर 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड देकर जो अपने घर की लेडीज अपने जेवर तक बेच देती थी, 5 लाख तक के लोगों को इलाज देने की सुविधा देने की बात होगी और उसमें हमारे अल्पसंख्यक समाज के साथी भी शामिल है, तो वो किसी भी रूप में भारतीय संविधान के परिवर्तन की बात नहीं है। इन सब के अलावा मैंने बहुत लंबे समय तक यहाँ अल्पसंख्यकों की सियासत की है। कुरान करीम में लिखा गया है कि जब झगड़े की जमीन पर पढ़ी हुई नमाज कबूल नहीं होती तो किस आधार पर बाबरी मस्जिद में सर्वे ऑफ इंडिया में के मोहम्मद साहब एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने सर्वे में जब अवशेष मंदिर के मिले तो उनका खुद का इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने शहाबुद्दीन साहब से कहा कि आप ये जमीन गिफ्ट कर दें तो ये दूरियां जो पैदा हुई है दूरियां पैदा ना हो, पर उस सब के बावजूद दोबारा खुदाई हुई और उसमें और ज्यादा अवशेष मिलने का काम हुआ। हमारे नेता रशीद साहब ने भी कहा था आपसी सहमति या कोर्ट के जरिए अगर फैसला हो, परंतु उसे आते आते कितनी देर लगी। इसी रूप में इन तमाम भावनाओं को दिमाग में रखते हुए अल्पसंख्यक समाज के भी भारी तादाद में लोगों के दिमागों में परिवर्तन आया है और वो राष्ट्र के निर्माण की मुख्य धारा में अपना योगदान देना चाहते हैं।